इसके अलावा जो पॉपुलर थीम्स हैं, उनमें कहीं पे आप एग्ज़िट करने की स्ट्रैटेजी रख रहे हों या नया निवेश करने की, मैं ख़ास करके डिफेंस और पीएसयू बास्केट, क्योंकि वो लोगों की चर्चा में काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। डिफेंस में काफ़ी लोगों का अब ये व्यू बन रहा है कि हाँ, ठीक है, थीम अच्छी है, चलेगा 5 साल में खूब चलेगा, लेकिन आज की तारीख में महँगा हो गया। क्या उसको देखते हुए कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग वगैरह भी कर रहे हैं आप? सर अक्रॉस द बोर्ड तो नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि जिस तरीके से ऑर्डर बुक में अग्रेशन है, वो अगर बड़ा अग्रेशन हो सकता है एक्सपोर्ट साइड पे भी, तो ये फॉरवर्ड नंबर्स काफ़ी जल्दी चेंज हो जाएंगे। और जिस टाइप का माहौल खास करके एक्सपोर्ट मार्केट से निकल के आ रहा है और डोमेस्टिक साइड पे एग्जीक्यूशन की जो स्पीड निकल के आ रही है, तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर में री रेटिंग थोड़ी स्ट्रांग हो सकती है। अभी 40-50 का मल्टीपल मुझे नहीं लगता कि डिफेंस को आप महंगा बोल सकते हैं, जिस टाइप की अपॉर्चुनिटी है। जैसे आप हाल में देखिए, 2 ऑर्डर से लगभग ऑर्डर बुक 50% बढ़ गई, और हाल कोई छोटी कंपनी नहीं है। जीआरएसई में लगभग एक ऑर्डर से वो 30-40% उनकी ऑर्डर बुक बढ़ गई। एक बांग्लादेश का ऑर्डर कैंसिल भी हो गया। तो मुझे लगता है ये जो क्रम चालू हुआ है, ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। प्राइमरीली आपको इस सेगमेंट में जो स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, मेरे हिसाब से आप एग्जैक्टली एस्टिमेट करना शायद थोड़ा सा मुश्किल है कि कितनी स्पीड में कौन सी कंपनी बढ़ जाए, क्योंकि प्राइस मूवमेंट्स भी काफ़ी स्टीप हुए हैं, तो वैल्यूएशन कंफर्ट तो आप नहीं बोल सकते। लेकिन ग्रोथ के जो ट्रिगर्स हैं वो काफ़ी तेज है, और मुझे नहीं लगता कि एक बढ़ती ऑर्डर बुक में, जैसे कैपिटल गुड्स में है, बढ़ती हुई ऑर्डर बुक के सिनेरियो में आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि डिफेंस स्टॉक्स नीचे आएंगे। और मुझे लगता है ग्लोबल और डोमेस्टिक सिनेरियो ये है कि ऑर्डर बुक में काफ़ी स्पीडी एक्रेशन होगा। तो ऐसा नहीं है कि 100 टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर 1 साल फॉरवर्ड पे आप देखेंगे, तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर स्टॉक्स 45-50 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, बीडीएल, बीईएल, इवन बीईएमएल। और इनमें ट्रिगर्स बहुत सारे हैं, जैसे कोचिंग वगैरह में भी ट्रिगर्स है, माझगांव में ट्रिगर है, सबमरीन के बड़े ऑर्डर्स हैं, तो वो एक बारी वो ऑर्डर आते हैं, हालांकि टाइम लग सकता है, हो सकता है 6 महीने तक कोई अनाउंसमेंट ना आए। तो आइडियल स्ट्रैटेजी ये होगी कि देखिए, बेच के निकलने की तो मैं सलाह अभी भी नहीं दूंगा डिफेंस स्टॉक्स में। मुझे लगता है अगर रादर आपने एंट्री नहीं की है, तो 25% अभी एलोकेट कर दीजिए, और किसी टाइम क्वार्टरली नंबर थोड़ा सा अनअलाइंड आए, या कुछ प्रॉब्लम हो, कोई ऑर्डर लॉस हो, या कुछ दिखे खराब और बाजार करेक्ट करे या नेचुरली करेक्ट करे किसी और कारण पे, तो उन डिप्स को यूज करना चाहिए एक्यूमुलेट करने के लिए। तो टारगेट बनाइए हर 5-7% करेक्शन पे और 25% डालने की। तो मुझे लगता है 25-25-25% करके 4 स्लॉट्स में डालने का आइडिया अच्छा होगा। आपकी जो बात है वो सही है, अगर स्टैटिक पकड़ लें तो मेरे हिसाब से हो सकता है साल 1.5 साल में पैसा बनना मुश्किल हो। बट इस स्ट्रैटेजी से क्या होगा, आप स्टैगर करके ओवर अ पीरियड एक्यूमुलेट करेंगे, हो सकता है अगले साल भर में आपको ये मौका मिले, और उसके बाद आप उसको 2-3 साल रखते हैं, तो आपकी एवरेज कॉस्टिंग भी नीचे आ जाती है। और मुझे लगता है 2-3 साल में, 3 से 4 साल में ये चीज़ें काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएंगी कंपेयर टू जो अभी दिख रहा है। बट स्कोप काफ़ी तगड़ा है, तो मुझे लगता है जल्दबाजी में बेचने की सलाह मैं नहीं दूंगा। रादर अगर आपने नहीं पार्टिसिपेट किया है, तो थोड़ा थोड़ा हर लेवल पे एक्यूमुलेट कीजिए। एक आधे डिफेंस फंड्स भी हैं, अगर आप उनके थ्रू करना चाहें तो उनके थ्रू करिए। बट अपॉर्चुनिटी सर्टेनली काफ़ी बड़ी है। जी, डिफेंस में अपॉर्चुनिटी है। ऑन द फेस ऑफ इट देखेंगे तो शायद महँगा लगे, लेकिन मतलब जिस तरह की अपॉर्चुनिटी है उसको देखते हुए वो वैल्यूएशन जस्टिफाइड कहे जा सकते हैं। ये मोटी-मोटी बात आप सामने रख रहे हैं, और ये भी है कि मतलब एकदम से जब उनकी बड़ी चाल आएगी उस समय पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, तो धीरे-धीरे करके स्टैगर्ड तरीके से निवेश बनाए रखें उनमें।